गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले हम अपनी एंट्री करते हैं तो कहाँ करते हैं? जर्नल में। उसके बाद करते हैं लेजर में, और उसके बाद ट्राई बैलेंस, और फिर बैलेंस शीट। ये हमारा प्रोसीजर रहता है। ये प्रोसीजर जब रहेगा जब हमारे बिजनेस का साइज नॉर्मल होगा। जब हमारे बिजनेस का साइज ज़्यादा होगा या लार्ज होगा और बुक ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जर्नल और लेजर में हम क्या करते हैं, एक सब्सिडरी बुक बना लेते हैं जर्नल के लेजर से पहले। या बीच में क्या आ जाती है? सब्सिडरी बुक, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगी। सपोज कि हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैश, डेली कैश आ रहा है जा रहा है, तो हम जर्नल उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा प्रॉपर से, ना उसकी रिपोर्ट बना पा रहा, तो हम क्या करते हैं, कैश बुक की हेल्प लेते हैं कि हम एक अलग से कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं, जिसमें इसका बेनिफिट क्या होगा, जर्नल का काम कम हो जाएगा। अभी अलग से सेपरेट से एक बुक मेंटेन होगी तो हम इसमें डेली देख सकते हैं रूटीन में कितना हमारा इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, और कितना हमें बैलेंस है हमारे पास भी, कितनी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई। कैश बुक को हमने अलग कर दिया। इसी तरह परचेज बुक, सेल बुक इसी तरह होती है। सब्सिट्यूट जब कब मेंटेन करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे पास ज़्यादा होती है। कैश बुक को मेंटेन कर लिया, अब किसी पर्सन ने कैश बुक को मेंटेन कर लिया, इट मीन्स वो जर्नल में एंट्री नहीं कर रहा। तो कैश बुक क्या हो गई उसके लिए? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। अब क्योंकि उसने कैश बुक मेंटेन करी है तो उसको कैश अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो लेजर में जाके कैश अकाउंट बनाना था, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, तो अब उसको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, ये प्रिंसिपल बुक भी हो गई। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक। तो ये एक तरह की ओरिजिनल कैश बुक, क्या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होगी, जहां हम सबसे पहले एंट्री करेंगे, और प्रिंसिपल बुक भी होगी क्योंकि हमें कैश बुक लेजर में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री एंड प्रिंसिपल बुक। ये हमें अब कैश बुक मेंटेन कर ली तो हमें डेली कितना इनफ्लो आउटफ्लो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं। नंबर पहला सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। डबल में डिस्काउंट के साथ भी आ सकता है, बैंक और डिस्काउंट आ सकता है, कैश आ सकता है, और बैंक या कैश आएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट, कैश, बैंक। और पैटी कैश बुक में क्या होता है, जब हम डेली रूटीन के छोटे मोटे एक्सपेंस हो गए उसके लिए हमने अलग से बुक मेंटेन कर ली, पैटी कैश। मान लो बिजनेस का साइज थोड़ा सा ठीक है, मीडियम बिजनेस है, तो उसको छोटे मोटे रूटीन के डेली बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे, तो उसने एक अलग से पैटी कैश बुक मेंटेन कर ली कि मुझे बहुत ज़्यादा पूरी अलग से बुक वो नहीं करना पड़ेगा, जर्नल में एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको क्या कहते हैं? पैटी कैश बुक। अब ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मेट को, क्या है कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक के फॉर्मेट में सबसे पहले है हमारे पास इन द बुक ऑफ प्रोप्राइटर, यानी कि जिसका प्रोप्राइटर है, यहाँ कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, जहाँ हम एंट्री करेंगे। वाउचर नंबर, जहाँ से हम सोर्स ऑफ ओरिजिनल, जहाँ हमने जिसको देखकर हमने यहाँ एंट्री कर रहे हैं, अमाउंट सेम ही ये रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगी डेट। तो हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहला मार्च 1 को हमने अप्रैल 1 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अप्रैल 1 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। हमने कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 का। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट, इनफ्लो हो रहा है ना कैश का, आ रहा है, टू कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आती है? टू, यहाँ टू आता है, यहाँ बाय आती है ना, तो टू कैपिटल 20,000 रुपीज। नेक्स्ट है परचेज गुड फॉर कैश। हमने परचेज करी तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज एक्सपेंस से परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय परचेज हो गई। कौन सी डेट को है? 2 को। बाय परचेजेस कितने की? 5,000। नेक्स्ट है सोल्ड फॉर कैश। हमने गुड सोल्ड कर दिए कैश में, तो क्या आएगा?
कैश आ जाएगा सेल किए टू सेल्स, टू सेल्स, थर्ड 4000 रुपीज की। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, हमने रवि से क्रेडिट परचेज की, तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज टू रवि। अब जैसे हमने किया परचेज टू रवि, इसमें कहीं भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है इस एंट्री में, इस डेट में नहीं हो रहा। जिस एंट्री में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा हम उस एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस एंट्री को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल में। नेक्स्ट हमारे साथ पेड टू रवि, हमने रवि को नहीं, उससे पहले परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ये तो हमने करनी नहीं थी, ₹10। पेड टू रवि 7000, हमने 7000 रवि को पे कर दिए, यानी कि रवि टू कैश बाय रवि। फिफ्थ को है 7000। नेक्स्ट है हमारे पास कैश सेल करी हमने, तो क्या हो जाएगा, कैश आएगा कैश टू सेल ₹8000। नेक्स्ट है हमारे पास 7th फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने परचेज कर लिया फर्नीचर, तो क्या एंट्री करेंगे, परचेज से करेंगे या फर्नीचर से, फर्नीचर, क्योंकि हमारी एसेट्स है, गुड्स के लिए करते तो परचेज आता। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने नंबर में, 7th नंबर, बाय फर्नीचर 6000 रुपीज से। पेड वेजेस, हमने वेजेस को पेड कर दिया, वेजेस टू कैश बाय वेजेस 380 रुपीज की। 9th नंबर पे है पेड रेंट, हमने रेंट पे किया बाय रेंट। जो भी पेमेंट्स हो रही है ना, ये कौन सी साइड है, पेमेंट साइड, और ये कैसी है, रिसिप्ट साइड। जो हमें आ रहा है वो इस साइड आएगा और जो जा रहा है तो उस साइड आएगा। पेड रेंट कितना किया, 400। अभी रिसीव कमीशन ₹6000, कमीशन टू सॉरी कैश टू कमीशन। कमीशन क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है ना, अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। अब ये क्या है, रिसिप्ट साइड, और ये क्या है, पेमेंट साइड। तो इनका टोटल करेंगे अब यहाँ पे हम 32,600, 500, 7,000, 6,000, 380 और 400, 780 रुपये। तो यहाँ पे थी 32,600 और यहाँ पे 18,780। ये क्या थी टोटल रिसिप्ट्स, और ये क्या रही है, पेमेंट्स। हमेशा रिसिप्ट्स, ये वाली साइड यानी कि डेबिट साइड कैश बुक की हमेशा ज़्यादा होगी बिगर देन क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना कैश, हमारे पास कभी भी कम कैश नहीं हो सकता, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। तो हम अपने पास जितना अवेलेबल कैश से हम ज़्यादा नहीं दे सकते, ये क्रेडिट नहीं हो सकता, ये माइनस में नहीं आ सकती है साइड। तो इसीलिए डेबिट साइड यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश ऑलवेज हायर देन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इसीलिए हम इसको करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब है कैरेट डाउन, हम इसको आगे लेके जाएंगे। कितना आएगा, 18,780, 13,820, टोटल हो गया 32,600। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना आ रहा है, 3820। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, कैसे हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी या ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि रिसिप्ट इधर आएगी, पेमेंट उधर आएगी, और लास्ट में ये वाली साइड हमेशा ज़्यादा होगी उस वाली साइड से। तो यहाँ बैलेंस क्या हमेशा आएगा, बाय बैलेंस CD, और इधर क्या हो जाएगा, जब इस बैलेंस को कैरेट डाउन करेंगे तो बाय बैलेंस BD।
सॉरी टू बैलेंस बीडी। थैंक यू। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।